सिंह रघुवंशी, विशेष कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी पिछड़ा वर्ग। और नेताजी के जाने से हम सबको बहुत दुख है। जब हम लोगों को पता चला कि मेदांता में भर्ती हैं, तब हम लोगों ने हवन पूजन कराया था। उसके बाद जब एक हफ्ते बाद सूचना मिली कि जो है उनका देहांत हो गया, जैसे पता चला हम लोगों ने सब लोगों ने अपना ऑफिस बंद करके प्रदेश कार्यालय गए। वहाँ से सूचना मिली कि नेताजी को सेफाई ले जाया जा रहा है। वहाँ से हम सभी लोग तैयार हुए, तुरंत ही सफाई के लिए रवाना हुए। जैसे नेताजी वहाँ पहुँचे हैं सफाई, उसके पीछे हम लोग भी पहुँच गए। क्या लगता है किस प्रकार की क्षति हुई है और मतलब कितना असर पड़ेगा नेताजी के जाने का आगामी समाजवादी पार्टी पर, जो आगे के चुनाव आएंगे, रणनीति? देखिए, नेताजी के जाने से सभी का बहुत नुकसान हुआ, सभी समाजवादी साथियों का बहुत नुकसान हुआ। खास तौर से पार्टी पे बहुत असर पड़ा है। सारे पार्टी कार्यकर्ता, सारे नेता सब बड़े दुखी हैं और वो क्षति शायद कभी नहीं पूरी की जा सकती है। सर, अभी पूर्व में सदस्यता अभियान चलाया गया, कितने लोगों को क्षेत्र से आपने सदस्यता दिलाया? अभी सदस्यता अभियान में हम लोगों ने करीब 300 लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाया था। हाँ, जिसके बाद हमने जो है 300 सदस्य बनाए थे। उसके बाद हमें जो है 6 सक्रिय सदस्य की हमें जो है रसीदें मिली थी, जो हमारे सक्रिय सदस्य 6 लोग हमने बनाया था। अभी पूर्व में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें आप क्या? जी, हाँ, मैं गया था, राष्ट्रीय सम्मेलन में भी गया था, राज्य सम्मेलन में भी गया था। क्या लगता है उसका जो है इस चुनाव पर, नगर निकाय चुनाव आ रहा है, इस पर कितना असर डाल पाएंगे और जो आगे इसके बाद लोकसभा चुनाव है? देखिए, अभी तो फिलहाल सब लोग जो है शोक उसमें ही सब लोग डूबे। आज देखिए गए थे सब लोग जो है हरिद्वार गया था पूरा परिवार। और अब इसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी, निकाय चुनाव क्या होगा, बैठा जाएगा, जैसे पार्टी जैसा निर्देश हम लोगों को मिलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आप इस समय निकाय का चुनाव आ गया है, आप क्या टिकट अगर आपको पार्टी देती है तो आप लड़ना चाहेंगे चुनाव? नहीं, अभी मैं जिला पंचायत लड़के आया हूँ और जो है अब सभासदी का तो कोई ऐसा हमारा प्लान है नहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे अगर आपको पार्टी अगर टिकट देती है तो क्षेत्र में आप घूमे होंगे, क्या आपको समस्या नजर आई जो सबसे पहली कमी आप जीतने के बाद दूर करना चाहेंगे अगर आपको पार्टी टिकट? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि जिस पार्टी का टिकट देती है, अगर हमें मौका मिलता है तो हम जो भी छोटी हो या बड़ी हो, जो भी जनहित की जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा मेन यही रहेगा। बात आपने रखी है कि आखिर पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता आपको किस बेस पे वोट दे। तो हमारा कहने मकसद ये है कि सेवा ही लक्ष्य हमारा, सेवा ही लक्ष्य हमारा, सुंदर बने वार्ड हमारा। और आप सारे वार्ड में अगर सर्वे करवा लेंगे तो आपको हर कोई इस चीज़ को गवाह है और जवाब देगा कि वाकई में फरीद जी ने, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कोई कार्यकर्ता इस वार्ड में अगर रहता है, इस विधानसभा में, इस ज़िले में, तो कहीं ना कहीं हर किसी के दुख और मुसीबत में यानी कि 24 घंटा उपलब्ध रहता है। किसी की भी, अभी आपने देखा, आप ही के सामने 2 समस्या आई, इस समस्या का समाधान करने के मैंने क्या किया आपको सारा अक्सर मैंने ही बताया। तो यही कि ज़्यादा ना कुछ कह के जो है कि वार्ड की जो जनता है, वार्ड की जनता ने मुझे चाहा, वार्ड की जनता ने मुझे कहा और हमारे इस वार्ड की जनता ही हमें चुनाव लड़ा रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं चुनाव लड़ने की, लेकिन यहाँ की जो जनता है उस जनता का कहना है कि कम से कम कोई अगर पढ़ा लिखा अगर कोई पार्षद बनता है और कोई पद पे भी ना रहते हुए अगर उन्होंने इतना काम कर दिया है, अगर हम लोग उसको कोई तोहफे में अगर कोई पद दे दिया जाएगा, कोई लेटर दे दिया जाएगा, तो कितना काम करके दिखाएगा ये तो हम ही लोग बता सकते हैं। अगर आपने क्षेत्र में आप घूमे होंगे जी, इसमें मौजूदा स्थिति आपके क्षेत्र की ये है कि अगर एक दिन अगर बारिश हो जाए तो पूरा जलभराव हो जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी यहाँ समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है गंदगी। गंदगी इसलिए फैलती है क्योंकि हमारे आपके दरवाजे पे ना सीवर है, ना नाली है, ना रोड है।
ये तो हाई है समस्या, और प्लस यहाँ लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इस समस्या का? डबल कारण ये है कि यहाँ पर जो भी पार्षद बन जाता है काम करने का नाम नहीं लेता है, जो भी विधायक जनता यहाँ की चुन लेती है काम करने का नाम नहीं लेता है। अरे यहाँ तक कि हम आपको बता दें, माननीय विधायक नीरज वोरा जी की बात अगर कही जाए तो क्षेत्र में वो कभी आज तक तो रिकॉर्ड हो गया, कोई आया ही नहीं, कभी आए ही नहीं कि उन्होंने देखा क्या है। आप हवाई में अगर कोई बात करें तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब तो जनता यहाँ की जो है ठान लिया है, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि हमें अपना पार्षद किसको चुनना है। चुनेगा जनता उसी को जो उस काबिल होगा, हर किसी को नहीं चुन सकता। अगर आप जीतते हैं आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि जनता का सेवा करना। एजेंडा क्या होगा? जनता की सेवा करना सबसे पहले। अगर मुझे जनता ने इस काबिल बनाया है तो जनता का जितना काम है, सड़क हो गया, टाइल्स वाली रोड हो गई, सीवर हो गया, नाली हो गया, और मैं देखता हूँ अनेक जगहों पर जो खंभे लगे हैं, तमाम लोगों के हाथों कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि उनके दरवाजे तक अभी तक खंभे ही नहीं लगे, तो कनेक्शन उनको जो है नहीं मिल पा रही। यह भी बहुत बड़ी यहाँ की समस्या है। और मैं कुछ रहते हुए ना भी लगभग मैंने 15 से 18 खंभे लगवाए हूँ शासन प्रशासन के द्वारा, तमाम रोडें मैंने बनवाई है। और आप देखते होंगे मेरा फेसबुक आईडी आप देख लीजिएगा कि मैंने अभी पर डे लगातार फॉगिंग वगैरह जो मच्छरों का जो प्रकोप है, डेंगू मलेरिया का, यहाँ पर मैं इसके लिए लगातार शासन प्रशासन से लड़ाई लड़के लगभग 1 महीना लगातार फॉगिंग कराने का मैंने काम किया है। रणनीति क्या है आपके चुनाव लड़ने की? क्या रणनीति लेकर के चल रहे हैं? क्या बना? हमारी रणनीति यही है कि हमें एक बार जनता मुझे मौका दे, मैं अपने इस वार्ड की जनता के लिए काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। जीतने के बाद अक्सर नेता गायब हो जाते हैं, आप तो नहीं गायब हो जाते? देखिए, मैं लगातार लगभग 2007 से मैंने राजनीति स्टार्ट की है। 2010 से मैं सक्रिय सदस्य बनकर आपके वार्ड में आया हूं, और लगभग इस फैजुल्लागंज की धरती पर 22 साल मुझे रहते हो गया, कि जब यहाँ सिर्फ फैजुल्लागंज गांव पुरवा गांव था। और मुझे आपको या हमको बताने की ज़रूरत नहीं, अगर एक बार आप सर्वे कर लेंगे इस क्षेत्र में तो इस बंदे का हर कोई नाम आपको बता ही देगा, और ख़ासियत भी बताएगा इस बंदे में ख़ासियत क्या है। न मेरा चेहरा खूबसूरत है, न मेरा जिस्म कोई भारी भरकम है, लेकिन यहाँ की जनता अगर मुझे जानती है तो मेरे काम से जानती है, मेरे नाम से नहीं जानती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव राजनीति को लेकर के बड़ी बदनाम रही है, ऐसी स्थिति में क्या आप सबको लेकर के साथ में चलेंगे? देखिए, यहाँ पर ये जो नगर निकाय का जो चुनाव है आपका, ये आपका एक व्यक्तिगत चुनाव है, ठीक है ना। ये कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत का चुनाव है। यहाँ पर विधानसभा या लोकसभा में वोट अदर पार्टियों को भी दे देते हैं, लेकिन वही लोग इस छोटे से सिपाही को चुनाव लड़ा रहे हैं, धन और बल से दोनों से।